नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट में। हम भारतीय राज्य व्यवस्था का जो पहला टॉपिक है संविधान वो पढ़ रहे हैं। और संविधान में हम भारतीय संविधान की विकास यात्राएं पढ़ी हैं, जैसे सबसे पहले भारतीय प्रयास और उसके बाद में अंग्रेजी प्रयास। उसके तहत कैबिनेट मिशन योजना के तहत कैसे कैसे संविधान बन के तैयार हुआ, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। आज का जो टॉपिक है संविधान में अपना, संविधान की जो अंतिम क्लास रहेगी वो है संविधान के विदेशी स्रोत। तो आज हम चर्चा करेंगे मुख्य रूप से भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों पे। संविधान के विदेशी स्रोत। देखो दोस्तों, हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करके और उन देशों से जो भी अच्छी अच्छी चीज हमें मिली उसका जो सार था या उसका संक्षेप था वो भारतीय जो संविधान था उसमें शामिल कर लिया। और उन सभी चीजों को हम बोलते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत शुरू करने से पहले हमें एक बात पे चर्चा करनी है कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा। सर्वाधिक प्रभाव तो ये ध्यान रखना है 1935 के भारत शासन अधिनियम का। 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा भारतीय संविधान पे। यही कारण है इस अधिनियम को भारतीय संविधान का कच्चा चिट्ठा कहा जाता है। भारतीय संविधान का कच्चा चिट्ठा कहा जाता है। ये परीक्षाओं में कई बार आया हुआ प्रश्न है। भारतीय संविधान का कच्चा चिट्ठा है 1935 का भारत शासन अधिनियम। अंग्रेज सरकार के द्वारा जितने भी अधिनियम पारित किए गए थे बेटा, उनमें सबसे बड़ा अधिनियम था ये। और इसी का प्रभाव भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा रहा, अतः इसे भारतीय संविधान का कच्चा चिट्ठा भी कहा जाता है। अब हमें एक एक देश पे चर्चा करनी है कि कौन से देश से हमने क्या क्या लिया। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले ब्रिटेन की, कि हमने ब्रिटेन से क्या लिया। देखो, ब्रिटेन जिसके मुख्य रूप से हम गुलाम रहे, पराधीन रहे, तो वहां का जो संविधान था उसने तो भारतीय संविधान को प्रभावित किया, ये तो लाजमी बात थी। यहां से क्या क्या मिला है बेटा वो देखो। नंबर 1, विधि का शासन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। संविधान से जो चीजें ली हमने विदेशों से, वो सारी चीजें। तो विधि का शासन हो गया एक। संसदीय शासन प्रणाली। नंबर 3, एकल नागरिकता। नंबर 4, संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया। नंबर 5, लोकसभा व विधानसभा का मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायित्व। मुख्य रूप से जो चीजें हमने अमेरिका के संविधान से ली वो देखो। विधि का शासन लिया, विधि का मतलब कानून का शासन, कहां से लिया? ब्रिटेन से। संसदीय शासन व्यवस्था, देखो पूरे विश्व में राजतंत्र भी है, जनतंत्र भी है, संसदीय शासन व्यवस्था भी है। मुख्य रूप से अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, परंतु हमने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया, ब्रिटेन से लिया। ध्यान रखना है, ब्रिटेन संसदीय शासन व्यवस्था का सबसे उत्तम उदाहरण है। एकल नागरिकता, हमारे देश के संविधान में एकल नागरिकता को अपनाया गया है। हमारे यहाँ राज्यों की अलग से नागरिकता नहीं है, यहाँ भारत संघ की नागरिकता है। यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है। उसके बाद में उसे क्षेत्र, लिंग, धर्म, समुदाय के नाम पर बांटा जा सकता है। संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया, भारतीय संसद में कानूनों का निर्माण कैसे होगा? कोई भी सदन पहले दोनों सदनों में पारित होगा, लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा तो कोई बिल कानून बनेगा। यह प्रक्रिया भी ब्रिटेन से ली। लोकसभा और विधानसभा का मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायित्व है। और यहां एक चीज और ली हमने बेटा,
ये विशेष बात रखनी है, सांसद विशेष अधिकार। सांसद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं, उनको भारतीय संविधान ने कुछ विशेष अधिकार दिए हैं, उन्हें सांसद विशेष अधिकार कहा जाता है। और ये सांसद विशेष अधिकार हमने कहां से लिए? ब्रिटेन से। तो हमें एक एक देश के बारे में चर्चा करनी है। सबसे पहले हमने बात की है ब्रिटेन पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा देश है वो है बेटा अमेरिका। अमेरिका, देखो ये चीजें मैंने आपको क्लास स्टार्ट हुई उस वक्त बताया था। अमेरिका विश्व का प्रथम लिखित संविधान वाला देश है, या सबसे पहले संविधान लिखित या लिखने वाला देश कौन सा था? अमेरिका। अमेरिका के संविधान का प्रभाव विश्व के समस्त देशों के संविधानों पर पड़ा, तो हमारे संविधान पे भी पड़ना लाजमी था। यहां से हमने क्या क्या लिया वो देखो। संघात्मक व्यवस्था, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद। एक तो संघात्मक व्यवस्था हो गई, दूसरा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद, तीसरा मौलिक अधिकार। यह भी इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, वो भी हमने अमेरिका से लिए हैं। नंबर 4 न्यायिक पुनरावलोकन। नंबर 5 महाभियोग की प्रक्रिया। नंबर 6 भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा, या फिर कह सकते हैं राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा, ठीक है। नंबर 7 प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग शब्द। देखो बेटा, बात कर रहे हैं अमेरिका की। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, तो एक एक चीज को समझो। संघात्मक व्यवस्था, भारत राज्यों का संघ होगा, समस्त राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करेंगे, तो संघात्मक व्यवस्था। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद, हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में दिन रात का अंतर है, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है और उनके वहां अध्यक्षात्मक। परंतु पद हमने कहां से लिया है? अमेरिका से। तीसरा मूल अधिकार, भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का उल्लेख है, तो ये मूल अधिकार हो गए। न्यायिक पुनरावलोकन, भारतीय न्यायपालिका को एक उच्च शक्ति दी गई है न्यायिक पुनरावलोकन के रूप में, जो ऐसे कानूनों को पूर्णतः रद्द कर सकती है जो संविधान सम्मत नहीं है और संविधान के विरोध में है, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग कैसे लगेगा, उसकी क्या प्रोसेस है, वो भी सारी चीजें अमेरिका से, ठीक है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा, जल थल और नभ तीनों सेनाएं हैं, वो राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होंगी, जवाबदेह होंगी, और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होगा। हम भारत के लोग, जहां से हमारी प्रस्तावना शुरू होती है, प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग, ये शब्द अमेरिकी संविधान में लिखा था हम अमेरिका के लोग, हमने वहां से ये शब्द लिया, अमेरिका की जगह भारत रख दिया, हम भारत के लोग। तो आता है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी पृष्ठभूमि कहां से ली गई है, तो अमेरिका। ये भी ध्यान रखना है, हम भारत के लोग शब्द कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ये बात विशेष ध्यान रखने योग्य है। तो हम विदेशी स्रोत पढ़ रहे हैं, एक एक देश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी ब्रिटेन और अमेरिका के बारे में चर्चा हुई है। अगला देश इस कड़ी में जो अपना है बेटा वो है आयरलैंड। आयरलैंड से अपन ने क्या क्या लिया है वो देखो। एक तो नीति निदेशक तत्व है,
नीति निदेशक तत्व जिनका उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में है। नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख कहां है? भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में। एक, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। भारत का राष्ट्रपति है, उसका निर्वाचन कैसे होता है? उसका निर्वाचन बेटा अप्रत्यक्ष होता है। उसके निर्वाचन में समस्त सांसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य और साथ में समस्त राज्य विधानसभाओं के सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के सदस्य हिस्सा लेते हैं। ये 3 प्रकार के सदस्यों से मिलकर निर्वाचक मंडल बनता है और वो निर्वाचक मंडल ही राष्ट्रपति का चुनाव करता है। तो ये राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल भी हमने कहां से ले लिया? आयरलैंड से। और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, दोबारा समझना है। आयरलैंड, जो बार बार प्रश्न आता है, ये पूछा जाता है नीति निदेशक तत्व कहां से ग्रहण या किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से। दूसरा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और तीसरा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। तो मुख्य रूप से ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड। अब हम बात करते हैं अगला देश, कनाडा। कनाडा से क्या लिया? संघवाद विषय। केंद्र व राज्यों का एक संविधान। केंद्र व राज्यों का एक संविधान, संघवाद विषय, ये दोनों चीजें हमने कहां से ली है? कनाडा से ली है। तो ये भी भारत में केंद्र और राज्यों का एक संविधान है, राज्यों का अलग संविधान नहीं है। हाँ, जम्मू कश्मीर राज्य का अपना अलग संविधान था जो 26 जनवरी 1957 के दिन लागू किया गया था। पर बेटा आप ध्यान रखना है, जो ही अनुच्छेद 370 हटा है उस संविधान का अब कोई औचित्य नहीं है। अब एक देश और एक संविधान है। और ये थ्योरी हमने कहां से ली है? कनाडा से। क्या है? संघवाद विषय, केंद्र और राज्यों का एक संविधान। कनाडा के बाद में हम बात करते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? नंबर 1, प्रस्तावना की भावना। नंबर 2, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। नंबर 3, समवर्ती सूची पर केंद्र का अधिकार। देखो बेटा, हम भारत के लोग शब्द कहां से लिया? अमेरिका से। तो वो तो रूपरेखा हो गई, परंतु पूछ ले प्रस्तावना की भावना, मतलब कहां का संविधान पढ़ने से हमारे दिमाग में आया कि हमारे देश में का जो संविधान उसमें भी प्रस्तावना होनी चाहिए। तो भावना कहां से बनी? ऑस्ट्रेलिया से। इसमें कहा गया केंद्र और राज्यों का के मध्य शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। बिल्कुल, केंद्र और राज्यों के मध्य टकराव नहीं हो, क्योंकि शक्तियों को लेकर के टकराव बनता है। तो 3 शक्तियां मुख्य रूप से बांट दी गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दिया गया, राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे गए। राज्य सूची में राज्य सरकारों से संबंधित विषय रखे गए और समवर्ती सूची में दोनों को जोड़ करके या दोनों जिस पे काम कर सकते हैं, संयुक्त काम कर सकते हैं, वो विषय रखे गए। और समवर्ती सूची पर केंद्र का अधिकार, जैसे दोनों कानून बनाएंगे किसी विषय पर, अगर विवाद हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होंगे। तो साफ लिखा है समवर्ती सूची पर केंद्र का अधिकार। आगे बात करते हैं दोस्तों, अपना अगला जो देश है वो है सोवियत संघ रूस। रूस से हमने क्या लिया? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मूल कर्तव्य। देखो कंफ्यूज नहीं होना, मूल अधिकार अमेरिका, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड और मूल कर्तव्य रूस से लिए। नंबर 2, प्रस्तावना में वर्णित
न्याय शब्द। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक न्याय की जो बात की गई है वो न्याय शब्द हमने रूस से लिया है। ठीक है, रूस से ही हमने लिया है मूल कर्तव्य। रूस के बाद में जो अपना अगला देश है बेटा वो है फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या क्या लिया? एक तो गणतंत्र शब्द और एक समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावना। गणतंत्र कह दो, जनतंत्र कह दो, प्रजातंत्र कह दो, बात एक है। तो गणतंत्र की अवधारणा या गणतंत्र शब्द के लिए हम ऋणी रहेंगे कहाँ के? फ्रांस के। बेटा फ्रांस में एक राज्य क्रांति हुई थी, उसके 3 नारे थे। क्या क्या? समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व। इस कारण ये तीनों ही शब्द, समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व, भाईचारे की जो भावना थी वो हमने फ्रांस के संविधान से हमारे संविधान में शामिल की है। आगे हम बात करते हैं, जो अगला अपना देश है वो है बेटा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है वो देखो। संविधान संशोधन की प्रणाली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि प्रणाली। संविधान संशोधन का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन की प्रणाली को भारतीय संविधान में शामिल किया गया क्योंकि समय के साथ कुछ कानून ऐसे होंगे जिनका महत्व नगण्य हो जाएगा, उनको हटाने पड़ेंगे और समय की जरूरत के आधार पर नए कानून हमें जोड़ने पड़ेंगे। इस कारण संशोधन जरूरी है। संशोधन अनुच्छेद 368 में है और संशोधन का प्रावधान हमने दक्षिण अफ्रीकी संविधान से लिया है। दोस्तों अगला हमारा जो देश है वो है जर्मनी। कि जर्मनी से हमने क्या क्या लिया है? नंबर एक तो आपात उपबंध और दूसरा आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन। जर्मनी आपात उपबंध अनुच्छेद 352, 356 और 360 तीन अनुच्छेदों में भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई, अलग अलग है। अनुच्छेद 352 में है भारी आक्रमण हो जाए, आंतरिक अशांति हो जाए या फिर कोई देश भारत पर आक्रमण कर दे, ऐसी स्थिति में हमें अनुच्छेद 352 का प्रयोग करना है। नंबर 2 अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लिखा है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। और तीसरा अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात, मतलब भारत की वित्तीय स्थिति के गड़बड़ होने पर वित्तीय जो आपात है अनुच्छेद 360 उसको भारत का राष्ट्रपति लागू कर सकेगा। ये लिखा है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन। बिल्कुल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके, बेटा ध्यान रखना है, 20 और 21 को छोड़कर भारत में आपातकाल लागू होने पर समस्त मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने दोस्तों मुख्य रूप से भारत का जो संविधान है उसके विदेशी स्रोतों पे चर्चा की है। लगभग देशों से जो चीजें ली हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। चूंकि हम भारतीय राज व्यवस्था का पहला टॉपिक संविधान पढ़ रहे हैं और संविधान को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है और ये संविधान की अंतिम क्लास थी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।